अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर बिलाल है। मैं एज़ अ रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर काम करता हूँ अल-मुस्तफ़ा मेडिकल हॉस्पिटल में। यूजुअली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हम ज़्यादातर ये चिकनगुनिया और डेंगू ज़्यादा देख रहे हैं आजकल, क्योंकि अभी वो थोड़ा पीक पे आया हुआ है। आफ्टर द रेनी सीजन्स मस्कीटोज़ ज़्यादा हो जाते हैं, कैरियर ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये ज़्यादातर वायरसेस इसके बाद रेनी सीजन में ज़्यादा देखी जाती हैं। चिकनगुनिया एक वायरस है जो जिसका कैरियर एक मस्कीटो है। वायरस अलग अलग हैं, डेंगू और चिकनगुनिया की जो हम कॉम्बिनेशन बताते हैं वो अलग वायरसेस हैं, कैरियर उनका एक ही है। एडीज एजिप्टाई मस्कीटो, जिसको हम बोलते हैं कि काला मच्छर है वाइट बैंड्स के साथ, जो बहुत ही कॉमनली डिस्टिंग्विश आप कर सकते हैं दूसरे मस्कीटोज़ के साथ, तो वो कैरी करता है ये वायरस चिकनगुनिया वायरस। अब दो वायरसेस अलग अलग हैं। इसकी वायरस जो होती है वो जो डेंगू वायरस है, सॉरी, उसकी वायरस है फ्लैविवेरिडे। ये फैमिली है इसकी डेंगू वायरस की। बेसिकली चिकनगुनिया वायरस है जो आपकी बॉडी के अंदर इन्फिल्ट्रेट होती है थ्रू द बाइट ऑफ एडीज एजिप्टाई मस्कीटो। ये आपको मस्कीटो बाइट करेगा, आपके अंदर पेनिट्रेट होगी वायरस। वो आपको 10 to 12 डेज़ लगेगा इंक्यूबेशन पीरियड उसका फैलने के अंदर। जब वो फैल जाएगी तो आपको फर्स्ट ऑनसेट होगा, अगर आप सिम्टोमेटिक हो। मोस्ट पेशेंट्स आर एसिम्टोमेटिक, ठीक है, मतलब सिम्टम्स नहीं होते। अगर आप सिम्टोमेटिक हैं तो पहला सिम्टम जो मोस्टली आता है हाई ग्रेड फीवर, साथ में बॉडी पेन, मसल पेन, जॉइंट पेन। ये 3-4 मेजर सिम्टम्स हैं चिकनगुनिया वायरस के। सिम्टम्स वेरी इतना नहीं करते, सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं दोनों चिकनगुनिया के और डेंगू फीवर के। फ़र्क इतना आ जाता है कि हम उसको डिस्टिंग्विश करेंगे सेरोलॉजी से, ब्लड वर्क से। हम टेस्ट करेंगे, आप आओगे हमारे पास, पेशेंट हमारे पास आता है ईआर में या ओपीडी में कि मुझे फ़ीवर है, ठीक है, फिर हम आपका सेरोलॉजी की तरफ हम आपको भेजते हैं, आपके ब्लड वर्क की तरफ भेजते हैं, हम आपका सीबीसी चेक करते हैं। पहली चीज़ आती है उसमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जो सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ बोलते हैं, प्लेटलेट्स गिर रहे हैं हमारे। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मेन उसमें सिम्टम्स में आता है। सेकेंड ब्लड वर्क में आता है। फिर हमारा सेरोलॉजी अलग अलग टेस्ट हुए हैं। डेंगू के लिए NS1 टेस्ट होता है और चिकनगुनिया के लिए PCR टेस्ट हमें करते हैं, उससे हम डिस्टिंग्विश करते हैं। अदर देन दैट ज़्यादा सिम्टम्स में फ़र्क नहीं है। मोस्ट पेशेंट्स आर एसिम्प्टोमेटिक, आपको पता भी नहीं चलेगा आपको डेंगू हुआ, आपको चिकनगुनिया होगा, आपको लग के चला जाएगा। मे बी 1-2 दिन का बस फीवर हो, आपको ज़्यादा सिम्टम्स नहीं आएंगे। फिर हम आते हैं सिवियरिटी के ऊपर। अगर सिवियर डेंगू या सिवियर चिकनगुनिया हो तो हाई ग्रेड फीवर आपको रहेगा, आपको बॉडी पेन, जॉइंट पेन, मसल पेन, ये सब रहेंगे। रैश हो सकता है जिसको हम डेंगू रैश कहते हैं, या चिकनगुनिया के साथ भी वही रैश आ सकता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे वही प्लेटलेट काउंट जो गिरते हैं वो भी एक बड़ा सिम्टम है। सिवियर और उसकी तरफ हम जाएं तो इतना प्लेटलेट काउंट आपका कम हो सकता है कि आपको ब्लीडिंग हो सकती है। एक चीज़ होती है एपिथेलियम, हमारे वेसल्स के अंदर जो ब्लड कैरी करते हैं उसमें एक एपिथेलियल लेयर होती है जिसके अंदर ये इंटरेक्ट करते हैं, ये सारी वायरसेस उसको वीकन करते हैं। जब रग वीक हो जाएगी आपकी, आर्टरी वेन वीक हो जाएगी उसके अंदर, और आपके प्लेटलेट काउंट गिरेगा। प्लेटलेट्स हमारे कोगुलेशन कराते हैं, मतलब खून जमाते हैं। प्लेटलेट कम होंगे खून नहीं जमेगा, वीक होगी ब्लड वेसल्स, प्लेटलेट कम होंगे तो ब्लीडिंग होने का ज़्यादा चांस होता है। तो सिवियरिटी के अंदर गम से ब्लीडिंग, आई से ब्लीडिंग, नोज से ब्लीडिंग, ये कॉमन हो जाती है। आइज़ के अंदर ऐसे नहीं कि ब्लड बाहर आ जाएगा, तो सब कंजक्टाइवल ब्लीडिंग हम कहते हैं, मतलब रगों के आँखों की नीचे वाली रगें फट जाती हैं तो आपकी आंखें रेड हो जाती हैं। सिवियरिटी यहाँ तक जब आती है फिर हम चीज़ें और अप्लाई करते हैं कि हाँ अब ट्रीटमेंट इसको लाजमी है, हमें इसको अब सही से ट्रीट करना पड़ेगा। यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग बीमारी है, दोनों अपने आप से ख़त्म हो जाती हैं। आपको मुश्किल से मुश्किल पैनाडोल खानी पड़ती है पूरे वायरस में। सब पेशेंट्स पे डिपेंडेंट है ये। अगर एक हेल्दी इंडिविजुअल है या हेल्दी यंग मैन है, उसको एट मोस्ट 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक उसकी बॉडी रिकवर हो जाएगी। मोस्टली थोड़ा जॉइंट पेन रहेगा। अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है, हार्ट कंडीशन है, लंग कंडीशन है, या समझे कोई वैस्कुलर इशू है पेशेंट को, तो दैट कैन गेट सिवियर। वो चीज़ें फिर फर्दर डाउन द लाइन उसको और भी मसले कर सकती हैं। अगर नॉर्मल इंडिविजुअल है 2 to 3 वीक्स, थोड़े पेशेंट्स अगर प्री डिस्पोज कंडीशन ना भी है, इट कैन टेक अप टू 5-6 मंथ्स। मोस्टली जॉइंट पेन सही होते हैं। जॉइंट पेन इसलिए होती है क्योंकि ये जो वायरसेस हैं ये रहती हैं हमारे लार्ज जॉइंट्स के अंदर है, हमारे एल्बो जॉइंट्स, रिस्ट जॉइंट, नी जॉइंट्स, एंकल जॉइंट्स। तो ज़्यादातर कंप्लेन भी हमें यहीं से आती है कि हमारे रिस्ट में दर्द हो रही है, हमारे एल्बो में दर्द हो रही है, कंधों में दर्द हो रही है। पॉपुलेशन डेंसिटी पे मेन चीज़ है कि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कराची की। ऑब्वियसली हम किसी छोटे शहर में जाएँ, छोटे केसेस, कम केसेस में लेंगे। सेकेंडली कराची अच्छा खासा पोल्यूटेड है, पानी, स्टैंडिंग वाटर, ओपन गटर, सुएजेस, हर जगह ये है। आपको पता है कि सारे मच्छर, ये वाले मच्छर स्पेशली ब्रीड किस में करता है,
स्टैंडिंग वाटर के अंदर, क्लीन स्टैंडिंग वाटर के अंदर ब्रीड करता है। तो जहाँ ज़्यादा गंदगी होगी उस द मस्कीटोज विल फॉलो। ड्रॉपिंग्स होंगी, गंदगी होगी ज़्यादा, उसकी वजह से मे बी मिथ फैली हो, लेकिन कोई कोरिलेशन नहीं है इसमें। चिकनगुनिया और डेंगी, दीज आर नॉट कम्युनिकेबल वायरसेस। मतलब ये एक बंदे से दूसरे बंदे को नहीं फैलती, ये फैलती है बस मच्छर से। अगर आपको चिकनगुनिया है, आप दूसरे बंदे को नहीं लगा सकते। हाँ, एक मच्छर है कैरियर, जो नॉन कैरियर मतलब सादा मच्छर, सब मच्छरों में नहीं होता वायरस। अब एक सादा मच्छर है वही नस्ल का, आपको आके काट लेगा, आप उसको लगा दोगे मच्छर को, लेकिन आप किसी और को इन्फेक्ट नहीं कर सकते। तो देयर इज़ नो रीज़न टू बी अफ्रेड कि आप पानी किसी और से पियो। ठीक है, अगर फ्लू होता है, ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको पता है कम्युनिकेबल हैं, आप उसके लिए आप थोड़ा डिस्टेंस रखते हो अपना मरीज़ों से, बाकी उसके अलावा कोई रिलेशन नहीं है इसका। सब बीमारी जिनको आप सीरियस नहीं लेते, इवेंचुअली दे कैन एस्केलेट और वो काफ़ी ख़राब सिम्टम्स कॉज कर सकती है। चिकनगुनिया जब, स्पेशली डेंगी चिकनगुनिया दोनों को आप ले, जब वो डिस्कवर हुई थी शुरू में, पीपल डाइड, क्योंकि उनको नहीं पता था कि है क्या चीज़, कैसे उसको ट्रीट करना है। अब हमें उसको ट्रीट करने का तरीका आ गया। ठीक है, कोई वैक्सीन नहीं है उसके ख़िलाफ़, ठीक है, हमें बस ये पता है कि प्लेटलेट कम होते हैं, ये कम होता है। हमें पता है प्लेटलेट्स कम होते हैं तो हमने उसको थेरेपी देनी है प्लेटलेट्स की। वो भी बहुत रेयर केसेस में होता है कि हमारे एक अमाउंट हम रखते हैं कि ये डेंजरस अमाउंट है प्लेटलेट कम होने का। जैसे नॉर्मल प्लेटलेट लिमिट्स काउंट हमारा 1.5 लाख से 4 लाख के करीब होता है। हम बोलते हैं अगर 20,000 से कम हो गया तो हम इसको पेशेंट को सीवियर के अंदर लेंगे, तो हमें इसके अंदर थेरेपी करनी है, हमें ट्रांसफ्यूजन करनी है इसको प्लेटलेट्स की, उसके अलावा ज़रूरत नहीं पड़ती। सबसे मेन चीज़ अगेन, वेयर डू दे ब्रीड इन स्टैगनेंट वाटर। पानी खड़ा होगा, साफ़ पानी, उसके अंदर आप आजकल आफ्टर द रेन्स आप हफ्ता भर बाद देखोगे किसी स्टैगनेंट पानी के अंदर आपको छोटे प्यूपा है उनके दिखेंगे, लार्वास दिखेंगे। मच्छर आता है, उसमें एग्स देता है, एग्स बनते हैं लार्वा बनता है प्यूपा, फिर प्यूपा से मच्छर बन जाता है। आपको दिखा होगा रिगलिंग से वर्म्स होते हैं, छोटे छोटे भरे हुए होंगे। आपने जहाँ वो देखा आपने पानी उल्टा दिया उसका। टायर के अंदर ऐसे पड़े होते हैं खड़े हुए पानी में, आपने टायर उल्टा दिया। आपको बस पता होना चाहिए कि आपको जहाँ जहाँ स्टैंडिंग वाटर है, इफ़ इट्स नॉट इन यूज़, आप उसको ख़त्म कर दो, डिस्कार्ड कर दो, खाली छोड़ना नहीं है उसको उधर। सेकेंडली, रिपेलेंट्स, मॉस्किटो रिपेलेंट्स, आप कहीं भी जाएंगे, स्पेशली जिस टाइम पे ज़्यादा ये वो होते हैं एक्टिव, मॉर्निंग से लेके थोड़ा आवर्स आफ्टर मॉर्निंग, सनराइज़ बेसिकली, और सनसेट 10 से थोड़े घंटे पहले। तो दिस इज़ अ मॉर्निंग मस्कीटो। ये रात को नहीं इतना काटता, रात को भी काट सकता है लेकिन कम काटता है। तो उस टाइम पे रिपेलेंट्स आप ज़रूर लगाओ। अगर स्पेशली अगर आप आउटडोर्स जा रहे हैं तो आपने अच्छे से मॉस्पेल वगैरह लगा लिया तो मस्कीटोज़ आपसे दूर रहें। स्पेशली कराची इतना पोल्यूट हो चुका है हमारा, आजकल थ्रोट वायरसेस ऐसी फैली हुई हैं, 20-20, 15-15 दिन लोग बीमार पड़े रह रहे हैं। थोड़ी क्लीनिनेस, थोड़ी सफाई सुथराई कर लें लोग, थोड़े दरख्त ज़्यादा प्लांट कर दें, थोड़ा कचरा उठा लें, और हमें कुछ नहीं चाहिए। आप लोगों की लाइफ बहुत बेहतर हो जाएगी। स्टे सेफ कराची।